प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूँ आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर जोड़ा है। सो आइए आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में मेरे साथ परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय और उसका 24वां वचन। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा, बढ़ाई और जयकार हो। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर की इच्छा ये है कि मैं और आप क्रूस को उठाएं। प्रति एक दिन मुझे और आपको अपना क्रूस उठाना है। आइए आज हम इस बात को समझेंगे कि अपना क्रूस उठाने का अर्थ क्या है। क्या है अपना क्रूस उठाना? क्या गले में क्रॉस लगा लेना क्रूस उठाना है? नहीं। लेकिन क्रूस उठाने का मतलब है, मेरे भाई मेरे बहन, टू कैरी योर क्रॉस मीन्स टू पुट योर ट्रस्ट इन गॉड। परमेश्वर पर अपना भरोसा रखना उस समय में जब आप आंधियों में, झगड़ों में और सताव के अंदर हों, परिस्थितियों के अंदर हो। उन परिस्थितियों में अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखना है। हालांकि आप एक ऐसे दर्द से होकर के गुजर रहे हो जो बहुत ही असहनीय हो, जो शायद बर्दाश्त करने से बाहर हो, एक पेनफुल सिचुएशन में हो, लेकिन आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं कि उन तमाम सफरिंग में, उन तमाम पेन में, उन तमाम तकलीफ़ों के अंदर परमेश्वर आपके साथ है। वो तकलीफ़ जो आप परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने जीवन के अंदर उठाते हैं। चलिए एक छोटी सी उदाहरण के द्वारा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एक बार एक लड़का विश्वासी था और वो एक कंपनी के अंदर जॉब करता था। उस कंपनी के अंदर बिल था जो भेजना था, जिसका पेमेंट आना बाकी था। और जहां वो पेमेंट भेजना था, जहां वो बिल भेजना था, वो ऑलरेडी पेमेंट भेज चुके थे, लेकिन उन्होंने गलती से दोबारा वो पेमेंट भेज दिया था। जब उस लड़के ने चेक किया तो उसने देखा कि इनका पेमेंट 2 बार आ चुका है। वो अपने बॉस के पास जाता है और बॉस के पास जाकर के कहता है कि सर, इन लोगों ने 2 बार अपना पेमेंट भेज दिया है और इनको मालूम नहीं है। तब उनका बॉस कहता है, उसका बॉस कहता है कि ठीक है, तुम उनको बोल दो कि इट्स फाइन विद अस, और ठीक है, उन्हें पता भी नहीं है और उन्होंने जब पेमेंट भेज दिया है तो आप उनको यहाँ से एक बिल बना करके भेज दो कि ये बिल आपके सामान का है जो कि आपने परचेस किया था। ये बात लड़के को ठीक नहीं लगी क्योंकि वो विश्वासी लड़का था। उसने अपने बॉस से कहा, सर मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि ये झूठ है, ये गलत है और ये सही नहीं है। जैसे ही उसने अपने बॉस से इस बात को कहा, वहीं दूसरा एक और व्यक्ति था, वो भी मसीह था, और उसने कहा, देखो जब बॉस कह रहे हैं तो ये झूठ नहीं है, जब बॉस कह रहे हैं तो आपको अपने बॉस के अधीन रहना है। लेकिन वो विश्वासी लड़का था, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार इस बात को जानता था कि मुझे जो परमेश्वर का वचन कहता है वो करना है। उसने अपने बॉस से कहा, नहीं सर ये गलत है, और उसने लेटर लिख करके उस बिल के ऑनर को, जहाँ पर उसने सामान भेजा था, जिनके पास से बिल आया था, पेमेंट आया था, वहाँ भेज दिया। उसका मालिक इस बात से गुस्सा हो गया और उसको फायर कर दिया, उसको नौकरी से निकाल दिया। मेरे भाई मेरे बहन, उस लड़के की पारिवारिक स्थिति, उस लड़के की फाइनेंशियल स्थिति, उस लड़के को पैसे की, जॉब की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन वो एक बात को जानता था कि ये गलत है। ध्यान रखे, ये है क्रूस उठाना। आप मसीह के वचन के लिए, आप मसीह के सिद्धांतों के लिए, आप परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए जो सफरिंग, जो पेन, जो दर्द और जो सताव झेलते हैं, ये है आपका क्रूस। मेरे भाई मेरे बहन, क्या आज मैं और आप मसीह के लिए दुख उठाने के लिए तैयार हैं?
मेरे भाई मेरे बहन, दूसरी बात है मसीह के दुखों में सहभागी होना। मसीह का दुख क्या था? यीशु मसीह जानता था कि उसे क्रूस पर जाना है। यीशु मसीह जानता था कि उसे मारे जाना है, उसे लटकाए जाना है, एक दर्दनाक, एक क्रिमिनल वाली डेथ से होकर के प्रभु यीशु मसीह को गुजरना है। लेकिन वो पीछे नहीं हटा और वो एक बात को कहता है कि पिता, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। वो जानता था, लेकिन जानते हुए भी उस उद्देश्य को वो पूरा कर रहा है, उस दुख को उठा रहा है, उस सफरिंग को उठा रहा है, उस पेन को उठा रहा है, अर्थात परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए वो उन तमाम चीज़ों को अपनी देह के अंदर लेकर के चल रहा है। क्योंकि जब यीशु मसीह क्रूस पर था, मैं और आप उसके दिमाग में थे। मेरा और आपकी पाप की दशा उसके हृदय में थी मेरे भाई मेरे बहन। और यही कारण था कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए दुख उठा रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप समस्याओं से, सताव से और परेशानियों से होकर के गुजरे, तब उन लोगों को स्मरण करें जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो अब तक परमेश्वर को नहीं जानते मेरे भाई मेरे बहन, ताकि वो परमेश्वर को जानने पाए। आपके परमेश्वर में बने रहने के द्वारा, आपके सच्चाई में चलने के द्वारा मेरे भाई मेरे बहन, जो समस्याएं, जो परेशानियां, जो सताव आप झेलते हैं, ये है वो दुख और ये है मसीह के दुखों में शामिल होना। मेरे भाई मेरे बहन, पहली चीज़, समस्याओं, मुसीबतों और तूफानों के अंदर परमेश्वर पे भरोसा रखना, चाहे वो दर्दनाक या पेनफुल सिचुएशन क्यों ना हो, इस बात का विश्वास करना, भरोसा करना कि परमेश्वर आपके साथ है, यह है आपके क्रूस को उठाना। दूसरी चीज़, मसीह के दुखों में सहभागी होना। जब आप पढ़ते हैं कुलीसियों की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसके 24वें वचन में, तो यहाँ पर लिखा है, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ और मसीह के कलेशों की घटी उसकी देह के लिए, अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। अर्थात मैं मसीह की कलीसिया के लिए, यीशु मसीह की देह के लिए मैं दुख उठा रहा हूँ। मेरे भाई मेरे बहन, क्या आज मैं और आप मसीह की देह के लिए दुख उठा रहे हैं? अगर नहीं उठा रहे हैं तो आज से अपना क्रूस उठाना शुरू करिए। मेरे भाई मेरे बहन, आपका जो पेन है उसमें एक पर्पस है। ये जो पेन के थ्रू आप होकर के जा रहे हैं, ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको लाइफ स्टाइल देता है और ये जो वचन है ये मेरा और आपका लाइफ स्टाइल होना है। इस वचन की बातें मेरे और आपके जीवन के अंदर लाइफ स्टाइल होनी है। और आज का जो समय है, संसार मसीह के लाइफ स्टाइल को कुछ और नाम दे रहा है, वो कुछ और एलिगेशन लगा रहा है, कुछ और दोषारोपण कर रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, यही है मसीह के लिए दुख उठाना। आपके जीवन के अंदर मेरे भाई मेरे बहन, चाहे परिस्थितियां कोई भी क्यों ना आए, लोग कितना भी एलिगेशन क्यों ना लगाएं, ध्यान रखिए, मसीह का वचन, मसीह के सिद्धांत, मसीह की इच्छा को जब आप पूरी करेंगे, आपको दुख उठाना होगा। मेरे भाई मेरे बहन, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर लिखा है कि ये लोग कौन हैं? तब परमेश्वर का वचन कहता है, ये लोग वो हैं जो बड़े कलेशों में से निकल करके आए हैं। मेरे भाई मेरे बहन, मसीह जिंदगी, क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ये फूलों के ऊपर चलने वाली ज़िंदगी नहीं, लेकिन यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पे चलना, उसके सिद्धांतों को, उसके वचन को, उसकी सत्यता को आपकी ज़िंदगी के अंदर शामिल होना ज़रूरी है। तीसरी बात, अपना क्रूस उठाने का मतलब है सफ़र इन द फ्लश, अपने शरीर में कष्ट उठाना। जब आप पाप का इनकार करते हैं, जब आप पाप का इनकार करते हैं, तो वो पाप का इनकार करने के कारण वो जो सताव होता है, वो जो दुख होता है, वो जो सिचुएशंस होती हैं जहां आपको झूठ बोलना है, शैतान आपके पास आएगा, आपको टेम्पटेशन देगा, आपको परीक्षा में डालेगा, आपको लालच देगा और कहेगा सिर्फ एक झूठ बोल दे, और इस एक झूठ से शायद उससे आपको कई सारा पैसा मिलने वाला हो, शायद उससे आपके 4 काम बनने वाले हों। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, मसीह का वचन क्या कहता है? पौलुस तीमुथियुस से कहता है, मसीह के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। दुख कब उठाना पड़ेगा? दुख कौन सा उठाना पड़ेगा मेरे भाई मेरे बहन? जब आप सत्यता में बने रहेंगे, जब आप कहेंगे नहीं, चाहे पैसा मिले ना मिले, चाहे मुझे कमी घटी में, मुझे अभाव में जीना क्यों ना पड़े,
पर मैं मसीह का इनकार नहीं करूँगा, मैं परमेश्वर के वचन को अपनी ज़िंदगी से पूरा करूँगा। क्या आज आप मसीह के दुखों में सहभागी होने के लिए तैयार हैं? मेरे भाई मेरे बहन, आज मुझे और आपको अपना क्रूस उठाने की ज़रूरत है। और ध्यान रखिए, जब आप अपना क्रूस उठाते हैं तो मसीह, जब आप यीशु के दुखों में सहभागी होते हैं तो आप मसीह के अनुग्रह में भी सहभागी होने पाते हैं। जब आप मसीह के दुखों में सहभागी होते हैं तो आप उसकी महिमा के भी सहभागी होते हैं। आप उन दुखों में, आप उन सताव में, आप उन कमी घटी में, जो आप परमेश्वर के वचन में बने रहने के कारण, परमेश्वर के पीछे चलने के कारण, उसके इच्छा को पूरी करने के कारण उठाते हैं, आप उसकी महिमा को देखने पाएंगे, आप उसकी सामर्थ को देखने पाएंगे, आप उसकी भरपूरी को देखने पाएंगे। अपना क्रूस उठाने का अर्थ है कि आप अपनी इच्छाएं, अपने आराम, अपने आनंद को, अपनी योजनाओं को एक तरफ रखकर परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के आनंद और परमेश्वर की योजना को धारण करते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, अपना क्रूस उठाने का मतलब है कि आप अपनी इच्छा, अपनी सोच, अपनी डिज़ायर्स, अपनी प्लानिंग को एक तरफ रखकर परमेश्वर की इच्छा के द्वारा उसको रिप्लेस करते हैं। आप परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की मनसा को, उसके चरित्र को, उसके वचन को अपने जीवन के अंदर धारण करते हैं, जैसे यीशु ने धारण किया। यीशु मसीह गतसमनी के बाग के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं और यीशु मसीह कह रहे हैं, पिता मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। वो परमेश्वर की इच्छा को धारण कर रहे हैं और दुख उठा रहे हैं, क्रूस उठा रहे हैं। आज मुझे और आपको भी क्रूस उठाना है। मेरे भाई मेरे बहन, अपना क्रूस उठाएं और परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ है, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। और मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ने वाला, परंतु इन दुखों में आप आनंद को अपनी ज़िंदगी के अंदर देखने पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी आपके सामर्थी वचन के लिए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु हम पर अनुग्रह करें ताकि हम प्रतिदिन अपना क्रूस उठाएं। प्रभु, हम पाप से समझौता ना करें, हम संसार की रीतियों से समझौता ना करें, गलत बातों से समझौता ना करें, लेकिन प्रभु आपके वचन की सत्यता, आपके वचन की खराई हमारी ज़िंदगी के अंदर बनी रहे। प्रभु, प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहने के लिए और आपके क्रूस को उठाने के लिए हमें सामर्थ, अनुग्रह, विश्वास और धीरज दीजिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और अपना क्रूस उठाने के लिए आपको ईमानदार और वफादार बनाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की।